देखिए टॉपिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। शांत रहो बिल्कुल। सपोज दिस इज y axis, this is x axis। एक लाइन कौन सा है, ax प्लस by प्लस सी। मतलब एक लाइन आपके पास है जिसका इक्वेशन दिया हुआ ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। और एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। उस पॉइंट P से इस लाइन पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू लिखा हुआ है, वो प्रूफ करना है, ठीक है। वो प्रूफ करना है कि एक पॉइंट आपके पास एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, और एक पॉइंट है कौन, पॉइंट P है। इसका क्या है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है। x1 y1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, ये डिस्टेंस आपको निकालना है d, किस पर, इस लाइन पर। जिस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। इस लाइन पर उस पॉइंट से निकालना है डिस्टेंस कितना होगा। आसान बिल्कुल है, सब लोग जानते हैं इसको। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट Q, इसको मान लीजिए पॉइंट R, इसको ज्वाइन कर दिए PR से, और किससे ज्वाइन कर दी, क्या दिया हुआ हमारे पास, पॉइंट P दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। निकालना क्या है, पॉइंट P से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो पढ़ा रहे हैं उसका यूज क्लास 12 में भी है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लास 12 में चैप्टर है 3 डायमेंशन 3D, उसमें किसी पॉइंट, किसी प्लेन से किसी पॉइंट पर का डिस्टेंस निकालने का है तो यूज करते हैं। मान लो कि ये प्लेन है, कॉपी एक प्लेन हो गया और यहाँ एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस क्या है, इसको निकालने का है ना, तो भी इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है, यूज करते हैं आप। इसको नहीं पढ़ना भी तो निकालने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप सोचिए, निकालना आपको है पीएम, है ना, पीएम निकालना। इस ट्रायंगल का पीएम निकालना है, एकदम सिंपल में समझोगे। पहले आप किसी वेरिएबल का मान कब निकालते हैं, जब एक इक्वेशन बने। मान लो x प्लस 2 इक्वल टू 3 रहेगा, तब में x का मान निकल पाएगा। मीन जब तक इक्वल टू नहीं आएगा तब तक x का मान निकाल नहीं पाओगे, है कि नहीं। x का मान निकालने के लिए इक्वल टू चाहिए वहां पर। हेलो, हाँ हाँ, यहां से क्या करना, सुनो ध्यान से। यहाँ तो सबसे पहले हम लोग भी बोल रहे हैं कि एक पॉइंट D, आपको D का मान निकालना है। D का मान निकालने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन बनाने का एक सिंपल तरीका सुनो क्या है, कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ को इक्वल कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ के, दोनों तो सेम ही चीज है, बट फॉर्मूला अलग अलग लगाएंगे। एक में लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक में लगाऊंगा मैं, क्लास 10th में आप पढ़े ट्रायंगल का अगर 3 वर्टेक्स हम जानते हैं तो उसका फॉर्मूला आप तो सब पढ़े हो ना, एरिया का फॉर्मूला पढ़े हो, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो हम मतलब एक जगह एक यूज करना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक जगह यूज करना क्या आपको, ठीक है। चलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए आपको बेस चाहिए, हाइट चाहिए, बेस मींस RQ चाहिए। RQ का डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकल सकता है, बशर्ते कि आपके पास Q और R का क्या दिया हो, कोऑर्डिनेट। ना तो आपके पास P कोऑर्डिनेट है, ना R का, ना Q का। इस दोनों का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पढ़ाया इंटरसेप्ट थ्योरम है, फॉर्मूला। इंटरसेप्ट फॉर्मूला में बोलिए हम लोग क्या कहेंगे, तो रिड्यूस करना पड़ेगा किसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इन विच फॉर्म, वी हैव टू रिड्यूस ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 इन विच फॉर्म, इंटरसेप्ट
एक्सेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए चाहिए कोऑर्डिनेट इसका, एक ये हो गया। दूसरा एक तीनों वर्टेक्स रहेगा तब तो निकाल पाएंगे इसका एरिया। ये वर्टेक्स भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब कि इक्वल टू लाने के लिए दो एरिया इक्वल कर दिए। एक में आप इनटू बेस डिवाइड लगा देंगे, एक में वो लगा देंगे फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए तो अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म लाने पढ़ाए थे आपको हम। ax प्लस by इक्वल्स क्या होगा? माइनस सी। डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड किससे? माइनस सी से। ऐड कर दें, x बाई कहोगे माइनस सी बाई होगा, नहीं होगा? यहां कहोगे y बाय माइनस सी बाय b इक्वल टू कितना? 1। x के नीचे x को काटता है, इसका मतलब है कि कितना हो गया? माइनस सी बाय ए कॉमा कितना? 0। और ये कितना हो गया? 0 कॉमा कितना? माइनस सी बाय ए। ये 2 पॉइंट निकल गए, है ना? जो निकालना था उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहले सब कुछ देख लिया, क्या इक्वल टू लाना था, दोनों एरिया इक्वल किए। उसके बाद क्या सोचे हम लोग? उसके बाद सबसे पहले इक्वल टू सोचे कहां से निकालना? डी है, डी एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मान तब निकल पाएगा जब इक्वेशन हो। इक्वेशन बना लिए। अब दो इक्वेशन अलग अलग आए फॉर्मूला, एक में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एक में वो फॉर्मूला। अब इसके लिए आपको तीनों वर्टेक्स चाहिए था, एक वर्टेक्स दिया हुआ था, एक दो और निकालना था, तो दो निकालने के लिए इस लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लीजिए। अब काम शुरू कर सकते हैं हम लोग, जो लिखे हैं यहाँ पर। चलो अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनोगा। ये प्रूफ करना है, सिंपल है, ध्यान देना। नाउ एरिया ऑफ कॉन्ट्रायंगल PRQ किसके इक्वल है? एरिया ऑफ PRQ। इस तरफ हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, इसको मॉडुलस या मॉड निकाल सकते हो, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तो क्या हो? x1 इंटू y2 माइनस y3। मान लो y2 है, माइनस माइनस क्या हो गया? y2 नहीं है y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू x2 पे काम कौन किया? x2 के रूप में काम किया कौन? माइनस सी बाई ए इंटू x2 इंटू क्या होगा? y3 मतलब माइनस सी बाई बी माइनस कितना? y1। ठीक है, चलिए ठीक है ना, प्लस फिर क्या होगा? 0 इंटू समथिंग, क्या 0 हो गया? छोड़ देते इसको, नहीं हो गया? 0 इंटू समथिंग, x3 का 0 है ना, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, पानी खत्म उसका हो गया। इक्वल टू इसका हाफ इंटू बेस कौन है? RQ के अंडर रूट 0 माइनस माइनस क्या? प्लस नहीं होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, मतलब यहां से हाफ और हाफ साफ हो गया। ठीक है, मॉडुलस ऑफ क्या बचा? c बाय बी x1, ये क्या बचा आपका? प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी माइनस माइनस प्लस सी बाय ए y1। सही है बेटा? ठीक है सर। और इस तरफ क्या बचा? इस तरफ बचा इक्वल टू अंडर रूट, इसको तोड़ेंगे सी स्क्वायर बाय कितना? बी स्क्वायर प्लस इसको तोड़ोगे सी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, क्या हुआ? हाइट छोड़ दी क्या? घर का ही बात है, ठीक है, हाइट हो गया ना। अब यहां से कुछ कॉमन आएगा, एलसीएम क्या इसका होगा? एलसीएम ए बी कितना बचेगा? ए सी x1 प्लस कितना? सी स्क्वायर प्लस कितना? सी बी y1। सही है, इक्वल्स इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? ऊपर में नीचे में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन निकाल लें, सी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, इसका एलसीएम होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना हो गया? डी। अब इसके बाद ध्यान देना होगा,
मॉडुलस ऑफ, इससे अगर सी कॉमन निकाल लें, तीनों में सी बाहर आएगा, क्या बच गया, ax1 c by1 बाय, नीचे में क्या ए भी है ना, और ये क्या हो गया, सी बाहर आएगा, यहाँ भी बाहर के बाहर होगा, ये भी ए स्क्वायर का रूट से बाहर ए होगा ना, बी स्क्वायर बी होगा, सी स्क्वायर सी होगा, अंदर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या डी, सी ए भी कट गया यहाँ से, लगता हो गया थोड़ा प्रूफ, डी इक्वल्स ए x1 b y1 प्लस सी बाय अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर, लिखिए। मान लिया जाए कि अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, कहां से कर दिया, ऑरिजिन से, मतलब आपका पॉइंट पी अब कहां पर है, ऑरिजिन का आ गया, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का आ जाएगा, तो बोलिएगा अगर ऑरिजिन से कह दिया पॉइंट पी उठ के ऑरिजिन पे आ गया, पी एम वहीं पर है, इस केस में x1 का मान भी 0 हो गया और y1 का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया ना, तो हम लोग से अगर पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट नहीं, ऑफ ए लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से उसकी दूरी निकालने, जब भी कहेगा कुछ भी करना तुमको, सिंपल में ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का, तो आपके पास d इक्वल जो फॉर्मूला है वहां पर जहां x1 है वहां क्या पुट करेंगे, 0, 0 इनटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इनटू समथिंग, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ मॉड सी बच गया, बाय अंडर रूट कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तब यूज करना है जब ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का है, तो ये हो गया 0 इनटू समथिंग 0 हो गया, 0 ये भी हो गया, बचा 60 c बाय 2, ठीक है ना। अब मान लो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग को यूज करना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उसके बीच का डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, ठीक है, सब ध्यान दो, देखिए मान लो y एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये दो लाइंस सभी को दिखाई पड़ रहा है, दो लाइंस के बीच अगर निकालने का है डिस्टेंस, लाइन L1 है, लाइन L2 है, समझो क्या बोला पहले मैं, इस दो लाइंस के बीच का आपको निकालने का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करें, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसको डी कर सकते हैं, ठीक है, दो लाइन जो आपस में पैरेलल है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना डी है, यहां पर ये पॉइंट ए क्या है, एक पॉइंट, ठीक है, ये लाइन है, एकदम सिंपल में तुम समझोगे इसको, इसको मान लिया L1, इसको मान लिया L2, ठीक है ना, निकालना क्या, दो लाइंस जो पैरेलल है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, इस लाइन का इक्वेशन मान लो दिया हुआ ax प्लस by प्लस c1 इक्वल 0, और इस लाइन का है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल 0, कहोगे सर इसको आप a b b और c1 c2 क्यों माने, क्लास 10th में आपके ये पढ़े थे आप लोग, अगर दो लाइन होता है पैरेलल तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू क्या होगा c1 by c2, पढ़े ना, a1 by a2 a by a 1 आएगा, b1 by b2 b by b 1 आएगा, बट c1 by c2 इक्वल है 1 नहीं है, मतलब कि हाँ हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह इसलिए मान लिए बिकॉज दिस टू लाइंस आर व्हाट पैरेलल, ठीक है ना, दो लाइंस आपस में पैरेलल है इसलिए हम लोग उस दोनों इक्वेशन को इस तरह से माने कि दोनों में x और y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, जबकि c जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या लिए, डिफरेंट लिए,
कोई आपसे पूछे तो बोल सकते हो कि इसलिए माइनस उसका करना है। ठीक है आता? चलिए अब निकालना है आपको, क्या निकालना है एम। ए का निकाल, जब तक ए का नहीं निकलेगा कोऑर्डिनेट काम बनेगा नहीं। चलिए देखिए आंसर, रिड्यूसिंग, समझोगे पहले नोट नहीं करना, रिड्यूसिंग फर्स्ट इक्वेशन इन विच फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए ax प्लस बी वाई इक्वल्स क्या होगा माइनस C1, डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा, x का मान माइनस C1 बाय a प्लस कितना y इक्वल्स माइनस C1 बाय b इक्वल टू कितना 1 आएगा। ठीक है सर, तो यहां से आप कर सकते हैं सर a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस C1 बाय a कॉमा, क्या करना, देयरफॉर पॉइंट A इज कितना माइनस C1 बाय a कॉमा कितना। अब हो क्या गया, अब इस पॉइंट से उस लाइन पर निकालना डिस्टेंस है ना। अभी जस्ट प्रूफ किया था किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वही यूज कर लेंगे क्या हो, देयरफॉर am जिसको हम लोग d कहेंगे उसका फॉर्मूला जस्ट प्रूफ किया ना, मॉडुलस ऑफ अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर ax1 बोल रहा हूं मैं, a किसका है, a इसका लेंगे ना, जिस लाइन पर निकालना है, जहां से निकालना है, जिस लाइन पर निकालना वाला यही लाइन है, इसका a कौन है, यही है, x1 के रूप में पॉइंट काम कर रहा है, x का मान क्या है माइनस C1 बाय a, सही है, प्लस b y1 का मान कितना है 0, और क्या c मींस C1 C2 सही है। अगर इस पॉइंट से इस लाइन पर निकाले, इसका a इसका b इसका c हो गया ना। अब यहां से कहोगे सर फॉर्मूला क्या हो गया, कुछ कटेगा, जब 0 a कट गया, बचा क्या मॉडुलस ऑफ 0 हो गया, ये बचा C2 माइनस कितना C1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल वे प्रूफ हो गया ये। अब एक और इसी में प्रूफ है, एक सेकंड, अब मान लो कि ये दो लाइन जो आप देख रहे हैं वो इस फॉर्म में था, अभी सपोज करो कि ये दो लाइन उस फॉर्म में नहीं है, मतलब फॉर्म लाइन का मान लो चेंज कर दिए, लाइन का दोनों फॉर्म आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पढ़े ना, y इक्वल्स mx प्लस सी, ये भी है y इक्वल्स mx प्लस सी। अब कहोगे सर यहाँ पर आप दोनों m क्यों लिए, आपको पढ़ा है दो लाइन जब होता है पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम होता है, स्लोप सेम कर, ठीक है। तब सुनो यहाँ पर, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब यहाँ पर फॉर्मूला आपका चेंज कर जाएगा, फॉर्मूला तब यूज करना हम लोग को d इक्वल्स वही C2 माइनस C1 बाय अंडर रूट कितना 1 प्लस m का स्क्वायर, 1 प्लस m का स्क्वायर। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला आप कहां से लाए, क्या इसको प्रूफ भी करना है, पक्का ना, इजी होगा इसलिए ये है, इसको इतना इक्वल 0 कहेंगे, इसको इतना इक्वल 0 कहेंगे, सही है, ठीक है। कोई कष्ट सुने हैं, एक रूप में काम कौन किया, एक रूप में काम कौन किया, सर माइनस C माइनस का ना, क्या माइनस C1 माइनस C2 कोई बात नहीं, घट गई बात है, वही तो सोच रहे उसमें भी देखो आंसर यहां पर एक रूप में याद हो, कैपिटल ए कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x को, क्या है माइनस m, और b कोएफिशिएंट ऑफ y कहते हैं, b का मान कितना है 1, तो d का मान कितना हो गया C2 माइनस C1 बाय 100 1 प्लस, हाँ वही क्लास बुक में ऐड कर दे, शो नहीं किया, शो आप पे करना चाहिए था, कैसे किया गया उसको, क्योंकि बच्चा पगला है।
तो 20s आज खत्म हम लोग कर लीजिएगा। हाँ कितना क्वेश्चन है आज सर? विश्वास नहीं खत्म सुनो पड़ोगे। कोशिश करेंगे सर। 19 क्वेश्चन है, हम एक प्रॉब्लम पर ही काम नहीं किए हैं इसीलिए कर हाँ सर कल कंप्लीट करेंगे। बन जाएगा, प्रयास करोगे तो। पूरा स्ट्रेट लाइन खत्म करने के बाद है ना, सोचे हैं शुरू कर देंगे आपका बायनोमियल थ्योरम क्या और कॉम्बिनेशन। हम में भी आपका फरवरी में ही तुरंत शुरू कर दें मैथ का। मैथ में